बहुत छोटे हैं तो मतलब मेहनत तो बेकार गई हमारी, पर क्या करें, अब इन्हें काट के ले जाना पड़ेगा। हे हेलो नमस्ते राम राम दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग में। आज है रामनवमी, तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत सारे लोगों ने नवरात्रि के व्रत भी रखे होंगे, तो आज वो शांति भी करा रहे होंगे क्योंकि आज नवमी है, तो बहुत ही अच्छा दिन है। गाइस आज है संडे, तो आज थोड़ा सा लेट उठा और उठते ही माँ ने बोला कि नाश्ता कर ले, क्योंकि माँ को जाना है खेत में। तो शायद से मैं भी माँ के साथ जाऊँ खेत में, क्योंकि आजकल गेहूँ और जौ हो गए हैं खेतों में, तो उनकी कटाई करना भी ज़रूरी है। तो आज माँ के साथ खेत में चलते हैं। इसी हाय इसी आदि को देखिए, आदू आदू देखिए नीचे खेत, तो यहीं जाना है हमें भी नीचे उस खेत में। तो वहाँ शायद से जौ हो रखे हैं, तो वो सूख गए हैं, तो उन्हें काटना भी ज़रूरी है। और वैसे भी वो बर्बाद कर रखे हैं सुअर और भालू वगैरह ने, तो आज उन्हें ले आते हैं और देखते हैं उन पर कुछ फसल है या नहीं। मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत में, तो अपनी छोटी सी बच्चिया को इधर बांध देते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी देर बाद धूप आ जाएगी। और उसके लिए यहाँ पे देखिए पानी भी रख दिया है ताकि वो थोड़ा छाँव में रहे, तो बांध दिया मैंने इसे देखिए। और इसका नाम है कुन्नू, ये देखिए छोटी कुन्नू। और गाइस ये देखिए यहाँ पे हुई दराती तेज, इसे बोलते हैं पलंडोंग, तेज करने वाला पत्थर। ये देखिए घिस घिस के इतने काला लग गया इस पर। नाश्ता भी कर दिया और छोटी बच्चिया को भी छाँव में बांध दिया है। और अब मैं और माँ जा रहे हैं नीचे खेत में। आज हम वहाँ जौ काटने वाले हैं। तो जौ आपको पता है उससे सत्तू भी बनता है और उसको गाय के लिए चारा बनता है उसका, जिसे हम पींडू बोलते हैं गढ़वाली भाषा में, तो गाय के लिए होता है वो। तो चलते हैं नीचे खेत में और दिखाते हैं आपको कैसे हो रखे हैं आजकल गेहूँ जौ और कैसे उनकी कटाई मंडाई होती है। ये देखिए ये रही जौ की बाली, तो गेहूँ की तरह लगेगा आपको नॉर्मली। तो अब नीचे आपको गेहूँ भी दिखाऊंगा अगर किसी खेत में होंगे तो। ये देखिए पूरे खेत में जौ ही जौ हैं। ये देखिए आजकल चारों तरफ बस गेहूँ जौ पक रखे हैं और हमें जाना है उस खेत में। गढ़वाल किसान GMO अपनी तुनखाल बस सर्विस, तो इसी से हम कोटद्वार जाते हैं। ये सीधे हमारे घर के नीचे मिलते हैं हमें 8:30 बजे। और देखिए ये खेत है तो जिसके बारे में बात कर रहा था, देखिए बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, मतलब पक गए हैं जौ, तो इन्हें सुअर भालू खा जाएगा, इसलिए उससे पहले ही हम इनको काट देते हैं। और साथ में देखिए माँ भी है और सामने ही पंदेरा भी है हमारा ठंडे पानी का। तो चलते हैं आज दिखाते हैं आपको कैसे इनकी कटाई होती है। और दोस्तों ये नुकीले होते हैं, तो ये चुभते भी हैं, तो बड़े ध्यान से काटना पड़ता है इन्हें। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कैसे कैसे काम होता है। सुअर और भालू के डर से हमने इसमें बाड़ कर रखी थी, ये देखिए। तो मम्मी चली गई है खेत के अंदर, मैं भी जाता हूँ। और ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये छोटे छोटे से हुए हैं जौ, जो ये आपको इसका पौधा दिख रहा है छोटे हुए हैं। तो इसका मुख्य कारण है बरसात का ना होना तरीके से। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में गाइस सबसे बड़ी समस्या है खेती ना करने की, या खेती की ओर लोगों का ध्यान कम जा रहा है, क्योंकि यहाँ पानी की डिपेंडेंसी है जो बरसात के ऊपर है। यहाँ मान लिए ऐसे ही पानी चारने के लिए नहीं है कुछ कि खेत में हम डाल दें कूल नहर वगैरह, तो बरसात पे डिपेंड होना पड़ता है। तो जबकि इसमें मतलब बीज अच्छा आया था, पूरे खेत में आपको एक समान गेहूँ या जौ दिख रहे होंगे, लेकिन बरसात ना होने के कारण ये देखिए बलियाँ आप देखिए छोटे छोटे, जो इनकी हाइट है, जो इनकी ग्रोथ है वो कम रह गई। तो सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों में खेती ना करने की गाइस ये भी है कि यहाँ पानी का स्रोत नहीं है, मतलब पानी का साधन नहीं है खेतों में डालने के लिए। हमें ओनली जो बरसात होती है केवल बरसात पे डिपेंड होना पड़ता है कि जब बारिश होगी बढ़िया तो खेती बढ़िया से होती है। अगर बारिश ना हो तो देखिए गेहूँ जौ छोटे छोटे फसल छोटी रह जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। जैसे मनुष्य को अगर पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिलते, पर्याप्त उसका ग्रोथ वाला खाना नहीं मिलता या न्यूट्रिशन नहीं मिलते, तो उसकी ग्रोथ कम रह जाती है। तो ऐसे ही खेती बाड़ी के साथ भी है, फसलों के साथ भी है। अगर प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर इनको खाद बरसात पानी वगैरह ना मिले तो इनकी ग्रोथ भी कम रह जाती है। तो इस खेत में वही देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको ग्रोथ कम दिखेगी। जो मैंने आपको ऊपर वाला खेत दिखाया था उसमें आपने ग्रोथ देखी थी, काफ़ी बढ़िया थी फसल की। तो वहाँ पे पानी पाइप के द्वारा
चारा गया था, पाइप के द्वारा डाला गया था, चाची लोगों ने उसमें सामने नल से पानी डाला था, तो इस खेत में कमी रह गई है पानी की। पहुंच गए हम खेत में और अब काटते हैं जौ। तो यहाँ पे मैं आपके लिए टाइम लैप्स लगा देता हूँ, तो आप देखिए हम कैसे जौ की कटाई करते हैं। तो फ़िलहाल माँ देखिए पीछे से करने लगी है जौ की कटाई। यहाँ पे गेहूँ जौ के साथ साथ माँ ने लैया, जिसे सरसों भी बोलते हैं, सरसों भी लगा रखे हैं। तो इन्हें काटते नहीं, इसे ऐसे ही हाथ से खींचने के बाद उखाड़ते हैं। तो ये देखिए माँ के हाथ में, तो ये है सरसों, लैया बोलते हैं जिसे हम। तो लेकिन ये लग रहा है कि ये खाली है, इस पर कुछ नहीं है, तो ये बर्बाद सा हो गया, ये समझ लीजिए आप। बस ये नाम का रह गया खेत में, इस पर बीज वगैरह नहीं होगा कुछ। धागा टीपी ले ला कुछ नहीं चाहे इस पर। और इनका तो क्यों जो हूँ अच्छा पैर भगवान जी में चढ़ा छाया बलूर चढ़ू छाई कुछ नहीं चा। जरा उपाड़ी ले ला, जरा पेड़ चुका तो वाला क्या करना। सुख शांति रहे भगवान जी, सुख शांति रख लता दिन जन भी कटेला। घास काटी। तो गाइज़ ये देखिए इतना सा एरिया हमने काट लिया है, 7-8 पूले हमने बांध दिए हैं। इन्हें पूले बोलते हैं, ये जो गट्टी देख रहे हैं आप इनकी। तो काफ़ी है अभी, लेकिन आज पहला दिन है तो थोड़ा सा ही काट के ले जाएंगे। जो पीले पीले हो रखे हैं, जैसे आप देखिए उस साइड थोड़े से हरे हैं, तो इन्हें भी नहीं काटना। ये जो पीले दिख रहे हैं इन्हें ले जाएंगे आज, और पहला दिन है तो थोड़ा सा हल्का काम करने वाले हैं आज। थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है और फिर से अब काटते हैं जौ। पीछे देखिए पूरा खेत है, लेकिन वो हरे हो रखे हैं, उन्हें नहीं काट रहे। तो इस साइड काट रहे हैं छोटे छोटे जो पीले हो रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये नुकीले होते हैं, तो इन्हें बड़ी सावधानी से काटा जाता है। तो मेरे हाथ पे वैसे भी छिलके निकलते हैं आजकल, ये देखिए पूरे हाथ। तो ये ना चुभ जा रहे हैं उन पे, जो इनकी ये देखिए आगे नुकीलापन है वो चुभते हैं, तो दर्द होते हैं और वो बिल्कुल अंदर बैठ जाते हैं। तो बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है। ये देखिए आगे लगभग 10-15 पूले बोलते हैं हमने काट लिए हैं, और बहुत छोटे हैं, तो मतलब मेहनत तो बेकार गई हमारी, पर क्या करें, अब इन्हें काट के ले जाना पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे हैं गाइस, ये देखिए आप, बिल्कुल ज़मीन पे हैं, इसी कारण काटने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और हाथ पे भी चुभ रहे हैं। इस साइड फिर भी थोड़े से ठीक हैं, लेकिन ये हरे हैं, अभी इन्हें काट नहीं सकते हम। ये देखिए माँ तो हाथ से ही उखाड़ रही है, क्योंकि इतने छोटे हैं वो। ये देखिए, जब आप ऐसे खेतों में काम करते रहते हैं तो मुझे नरेंद्र सिंह नेगी जी के पुराने गीत याद आते हैं। जैसे कि कभी मैं गुनगुनाता हूँ, हे दिल्ली वाला द्यूरा तेरा भेजी भी दिखे ने ते कभी आंदा जांदा। तो पुराने गीत नरेंद्र सिंह नेगी के, और उसके साथ साथ अपने खेतों के काम करके ऐसा लगता है कि हम हाँ पुराने वाले दिनों में हैं अभी भी, जब हमारे खेतों में खूब काम काज किया करते थे हम, और नेगी जी के गीत सुना करते थे टैब रिकॉर्डर में, या वॉकमैन भी लाया था मैं एक बार, वॉकमैन भी चलते थे उनमें। तो वो वाले दिन याद आ जाते हैं खेतों में जब आता हूँ। थोड़ी सी प्यास भी लग गई है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा पंदीरा भी है, बहुत ठंडा पानी आता है। तो चलिए पंदीरे में चलते हैं और पानी वानी पीते हैं। ये है पंदीरा, इसमें काफ़ी पानी है अभी भी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी होता है इस पंदीरे में। जैसे मैंने आपको बताया है बहुत बार कि पूरा गांव बांज के जंगल से घिरा हुआ है, तो बांज के जड़ों का पानी एक्चुअल में सच्चाई है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और काफ़ी शीतलता है मतलब उस पानी में। तो अभी पानी पिया, बहुत मीठा पानी है, तो काफ़ी मज़ा आता है खेतों में, मतलब ऐसे काम करते करते। जितने भी खेत में पके हुए जौ थे वो सारे हमने काट लिए हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही है दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है, तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आज के ब्लॉग मैंने आपको दिखाया उत्तराखंड की एक समस्या कह लीजिए कि मेहनत तो बहुत करते हैं उत्तराखंड के लोग, लेकिन उन्हें उसका फल उतना नहीं मिल पाता। जैसे हमने यहाँ खेत में बहुत मेहनत करके अपने जौ लगाए थे, जौ बूते थे, लेकिन वो बारिश ना होने के कारण और सूअर भालू के आतंक के कारण हमें उसका फल नहीं मिल पाया, मतलब वो बेकार से हो गए हैं और बस उन्हें अब खाना पूर्ति है कि काटना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इतने सारे काटे हैं आज, और इसमें लग रही है मेरे लिए गड्डी। लग गई है मेरे लिए फंची इन द सेंस
जॉर्जन होता है, हम रस्सी पे बांधते हैं, उसे बिड़गा बोलते हैं। और ये हमने कपड़े के अंदर लपेट के बांधे हैं ताकि ये चुभे नहीं, जैसे इन पे झीस होते हैं ये नुकीले से, तो इसे बोलते हैं फंची। तो मेरे लिए हो गई फंची तैयार और मैं चलता हूँ घर पे। और माँ भी यहाँ पे जो गाय के लिए थोड़ा सा घास वास काटेगी। ये देखिए पानी की वैसी किल्लत हो रखी है और हमारी टैंकी फूट गई है। ये देखिए पूरा पानी वेस्ट हो रहा है इसमें, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। और ये देखिए बस इतने ही जौ पके थे उसमें, तो मैं सारे ले आया हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको एक फ्रेश ब्लॉग में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको ऐसे एक फ्रेश ब्लॉग में।